जो गिरावट है इसमें क्या कुछ अहम योगदान रहे हैं? पिछली बार जब ऐसी गिरावट हुई थी उसके बाद से कैसा ये ट्रेंड रहा है और स्पेशली ऊंचाई से ये जो गिरावट हुई है इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं? एक बार जरा इस मूड माहौल को भी समझते हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार ये डिटेल्स लेकर। कुशल, बताइए आज की इस गिरावट में क्या कुछ निकल कर आया है? बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट होती हुई दिखी है, वो मैं देख रहा था कि यहाँ पर 23 जनवरी 2024 के निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट यहाँ पर उस दिन के बाद से होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 2 महीने के बाद ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है और पिछले 35 ट्रेडिंग सेशंस जो हुए हैं उसमें से 25 सेशंस में गिरावट ही हमें देखने को मिली है। तो लगभग 71% का ये रेशियो बन रहा है, जहाँ पर आपको सिनेरियो या नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिला है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट इतने दिन बाद, इनफैक्ट इतने महीनों बाद अब होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आपको याद होगा 8 फरवरी को यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के रिकॉर्ड स्तर बनते हुए नजर आए थे। 8 फरवरी के रिकॉर्ड से यहां पर मिड कैप इंडेक्स में जब मैंने ये चीज बनाई थी तो करीबन 7-7.5% तक की गिरावट थी और उसके बाद तो आप देखिए ऑलमोस्ट 1-1.5% और फर्दर यहां पर गिरावट ही आपको और बढ़ती हुई दिखी है। इसमें इस बीच अगर आप ऑल टाइम हाई जब मिड कैप का बना था उसके बाद से टॉप लूजर्स को देखेंगे तो उसमें पेटीएम, एनएचपीसी, आईआरएफसी, फैक्ट और एबीएफआरएल ये ऐसे टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर 20% से ज्यादा का फॉल आपको देखने को मिला है। एंड ऑफ कोर्स आज की सूची में तो अब और ज्यादा स्टॉक्स आपको ऐड होते हुए नजर आएंगे गिरावट के लिए। हालांकि दूसरी तरफ अगर अभी भी देखें तो थोड़े बहुत पॉजिटिव भी होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें पीबी फिनटेक, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। बट दूसरी तरफ आपको मिड स्मॉल कैप इंडेक्स की भी अगर बात करें तो 12 फरवरी के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट होती हुई दिखी थी, जब 4-4.5% इनका जो इंडेक्स है वो गिरता हुआ नजर आया था। बट उसके बाद आप देखिए पिछले 22 ट्रेडिंग सेशन में 15 सेशंस में भी नेगेटिव यहां पर भी प्रदर्शन रहा है, वो भी लगभग 68-70% का रेशियो बन रहा है गिरावट का एज कंपेयर टू पॉजिटिव या फिर फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए। और यहां पर भी आप देखिए तो जिस तरह से टॉप लूजर्स निकल कर आ रहे हैं उसमें आईएफएल फाइनेंस, एसजेवीएन, एंजल वन और इन जैसे स्टॉक्स है जहां पर 28% से लेकर 30-32% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। बट टॉप गेनर्स के लिहाज से 3 फार्मा स्टॉक्स हैं, नेटको फार्मा, मेड प्लस हेल्थ, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अभी भी गेन्स होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो डिफेंसिव स्पेस अगेन इस बारी भी स्मॉल कैप में भी प्ले आउट होता हुआ दिखा है। ऑल टाइम हाई के बाद से जिस तरह का प्रदर्शन हमें गिरावट का ही दोनों ही स्मॉल कैप और मिड कैप में आता हुआ दिखा। बिल्कुल। तो ये थोड़ा मूड माहौल रहा है आज की जो गिरावट है। लंबे समय बाद इतनी बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, इंडेक्स पर हो या फिर स्पेशली जो ब्रॉडर मार्केट की फॉल आ रही है। बट इस सब गिरावट